नमस्कार, मैं भवानी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा समाचार। जैसे कि आप मेरे साथ में देख रहे हैं, इनको आप डेफिनेटली दर्शक देख रहे हैं तो जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे, क्योंकि ये अपने पहचान के मोहताज नहीं है। इनका नाम है नरेंद्र मारवाल जी, जो कि नंदपुरी में यहाँ पे इनका ऑफिस भी है और यहीं पे इनका रेजिडेंस भी है, जो कि हमारे जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के जो ओबीसी प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष भी है। साथ ही साथ ये व्यापार मंडल के नंदपुरी के अध्यक्ष है और जो अपनी पृथ्वीराज नगर की जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो ये समाज और जनहित के कार्य के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं और लोगों के लिए कोई भी सेवा का काम हो या कोई भी परेशानी हो उसको सोल्ड आउट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज हम इनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी कि सर किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और प्रेजेंट में इनकी क्या भूमिका है। सर, पहले तो आपको हमारा समाचार टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं नरेंद्र मारवाल, जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग का अध्यक्ष हूँ जी। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं नज़र नहीं आ रही है और आ भी रही है तो ये मानो खाली कमरों में है। आज जयपुर शहर में इतनी समस्याएं हैं, स्टेट में इतनी समस्याएं हैं, उनका कोई निराकरण, कोई समाधान के लिए कोई तत्पर नहीं है। आज अपन देखते हैं स्मार्ट मीटर। आज जब हर घरों में पहले से ही मीटर लगे हुए हैं, उसके बाद भी ज़बरदस्ती सरकार स्मार्ट मीटर लेकर के आ रही है और स्मार्ट मीटर नॉर्मल मीटर की तुलना में काफ़ी कॉस्टली है। अच्छा। और जबरन स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जनता इसका विरोध करती है। इसका कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग आमजन हैं उनको सबको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा अगर ये स्मार्ट मीटर लग जाता है। तो उसके विरोध में आप क्या क्या कार्य किए हैं अभी तक? बिल्कुल, हम लोग स्मार्ट मीटर के एकदम खिलाफ हैं। जब ब्लैक लिस्टेड कंपनी उसको आप टेंडर दे रहे हो स्मार्ट मीटर का जी, और ज़बरदस्ती सरकार स्मार्ट मीटर लगाना चाह रही है जी। अपने खाली 4,000 करोड़ कमीशन के लिए 14,000 करोड़ का अच्छा स्मार्ट मीटर का टेंडर है। हर घरों में ऑलरेडी पहले से ही मीटर लगे हुए हैं। जब वो मीटर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके बाद आप जबरन स्मार्ट मीटर लगा रहे हो तो कहने के घोटाला तो है। हाँ। और सरकार अपना निहात थोड़े से लालच के चक्कर में 4,000 करोड़ रुपए के लालच में सरकार ये ज़बरदस्ती घरों में, ऑफिसों में ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं। इसके साथ ही आप जैसे कि जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो इसमें जो आपकी कांग्रेस पार्टी है वो अभी बहुत एक बड़ा पूरे भारत देश में मुद्दा बना रखी है वोट चोरी को लेके। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वोट चोरी हर जगह है। बीजेपी के राज में वोट चोरी हुई, नो डाउट। आज महाराष्ट्र में हमारी सरकार बन रही थी, हरियाणा में हमारी सरकार बन रही थी जी। आप थड़ी ठेले वाले से किसी से भी पूछते आप कि हमारी सरकार, बोले भाई किसकी सरकार बन रही है, बोले कांग्रेस की सरकार। अब नो डाउट वहाँ पे वोट चोरी हुआ है, तो वोट चोरी से ही इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। इसके साथ ही जनता जो हम फील्ड में जाते हैं ऑल ओवर राजस्थान, तो ज़्यादातर जयपुर में चूँकि हम रहते हैं यहाँ पे देखते हैं तो एक राजधानी होते हुए भी यहाँ पे सबसे बड़ी, चाहे अर्बन में जाओ चाहे आप शहर में आ जाओ, कहीं पे भी आप रूरल में जाओ, तो वहाँ पे जो मुख्य प्रॉब्लम जो है पानी की और इसकी रोड की जो चल रही है। आज जयपुर सिटी एक स्मार्ट सिटी के नाम से और एक हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसकी रोडों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत ही बुरा जंगल इलाके में या देहात में आ गए। तो उसके बारे में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आज अपने बीजेपी के राज में पानी की समस्या बिसलपुर फुल भरा हुआ है जी। उसके बाद भी प्रॉपर वे में घरों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट आती है, उसके बाद पानी का बंद। और मैं कह रहा हूँ पानी व्यर्थ जा रहा है। आप डैम के गेट खोल रहे हो, ठीक है, पानी व्यर्थ बहा रहे हो। वो पानी अगर आप बिसलपुर से अपने रामगढ़ बांध में सप्लाई करवाते आप तो कम से कम जयपुर शहर की और प्यास बुझती। वो पानी व्यर्थ ही बह रहा है आपका। और यहाँ पे कई बार क्षेत्रीय विधायक से भी कह चुके, जलदाय मंत्री से भी कह चुके, लेकिन पानी की समस्या जैसी तैसी बनी हुई है जी। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि आज पानी पूरा बिसलपुर बांध लबालब भरा हुआ है। बरसात से पहले भर चुका था ये पानी जी। बिल्कुल, इसके गेट खोल कर पानी
निकाल दिया। ये पानी अगर आप टाइमिंग बढ़ाते, घरों में पानी पहुंचाते, आप 15 मिनट की जगह 1 घंटा पानी देते सुचारू रूप से, तो ये कम से कम कुछ समस्या का समाधान तो आम जन को बहुत राहत मिलती, क्योंकि पैसे वाला इंसान तो कोई भी व्यवस्था हो, कैसी भी समस्या उससे कर लेगा एडजस्टमेंट, लेकिन एक गरीब आदमी गरीब आदमी बिल्कुल क्या करेगा। गरीब आदमी बेचारा या तो इसकी बोरिंग से जा करके पानी भरेगा और या फिर टैंकर डलवाएगा। टैंकर 500-600-700 रुपये टैंकर आता है ऑलरेडी। अगर पानी का बिल अगर उसको 300 रुपये, 250 रुपये, 400 रुपये का आता है, अब वो एक बार में टैंकर 700 रुपये का लेगा, क्या मतलब। तो कम से कम सरकार को ये चाहिए बिसलपुर का पानी प्रॉपर वे में सप्लाई करके और आम जन तक पहुँचाए। जैसा कि आप सुन रहे थे, नरेंद्र मारवाल जी की अपील है सरकार से कि आम जन को जो पानी है सबसे मूलभूत आवश्यकता, तो पानी की सुविधा सही से मुहैया करवाई जाए, और साथ ही साथ जो ये रोडों का है उनका नवीनीकरण और सही से व्यवस्थित किया जाए, ताकि कोई भी दुर्घटना भी ना हो और जयपुर शहर जैसा नाम है वैसा ही दिखाई भी दे। और आप इसके अलावा आप किसके बारे में, अब जैसे अपने कांग्रेस राज में सभी जगह रोडों का डामरीकरण हुआ, सीसी रोड बनी, आज उसको देखने के बाद में जैसे बीजेपी का राज आया, इन्होंने जगह जगह रोडों को खोद दिया, बरसात में जगह जगह खड्डे हो गए। आप टोल ले रहे हो, आप टोलों के रोडों की हालत ये है कि आप जैसे बैलगाड़ी चल रही है ऐसे अपनी गाड़ियाँ चलती है, और आज हर गली में, हर रोड में। और जयपुर शहर की तो दुर्दशा ऐसी हो गई है कि यहाँ पे आपको रोड नहीं नज़र आएगी, आपको अंतरिक्ष पर जब खड्डे नज़र आते ना, ऐसे रोडों पर घाव नज़र आएंगे। और वो रोडों पे घाव नहीं, आदमी के दिलों में घाव है वो चीज़ है, जख्म बढ़ता रहा जैसे आदमी के। बिल्कुल ऐसे आदमी दुखी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि ये JJM जो मिशन जो चला हुआ है, उसके तहत जगह जगह रोडों को अभी तोड़ तो दिया गया है, लेकिन उनका वापस से सही किया नहीं गया है, तो उसकी वजह से ही शायद ये, आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो एक कारण ही है। हाँ। कि आपने जब अपनी पाइपलाइनें डाली, हाँ। कम से कम ठेकेदार के पास ये टेंडर होता है कि पाइपलाइन डालने के साथ ही उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस होती रहे, लेकिन ये तो अपने कमीशन से सब भूल जाते हैं कि काम हो चुका। आज आपको मैं दिखाऊं, जयपुर शहर की रोडें नहीं है, खड्डे ब्लैक स्पॉट है। चाहे पॉश इलाके में चले जाओ, चाहे किसी भी तरीके से चाहे बिल्कुल पॉश इलाके में चल जाओ। जैसे हमारे यहाँ शिवलाइन विधानसभा क्षेत्र है, राजस्थान की राजधानी, लेकिन शिवलाइन विधानसभा की ऐसी दुर्गति कर दी कि यहाँ पे रोडें कम और खड्डे ज़्यादा नज़र आते हैं। आए दिन रोड हादसे होते रहते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन जनहानि होती है। तो मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि अति शीघ्र इन रोडों का नवीनीकरण करवा करके रोडें प्रॉपर वे में रोडों का काम करवाया जाए। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं, नरेंद्र मारवाल जी से हमारी बात हुई, तो वो अपील कर रहे हैं सरकार से कि जो रोडों का है उनका नवीनीकरण या जो भी उनका रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का काम सही से हो और जल्दी हो, तीव्र गति से, ताकि आमजन को राहत मिल सके और उसमें कोई भी दुर्घटना नहीं हो। तो ये क्या है, दुर्घटना की भी एक बहुत बड़ी वजह जो इस तरीके के खड्डे होते हैं या रोड का सही नहीं होना होता है, वो भी होता है। तो आप इसके अलावा और सर किस तरह से जनता के लिए काम कर रहे हैं? सर मैं तो ये कह रहा हूँ, फिलहाल तो अपन रोड के खड्डों के लिए कह रहे हैं। हमारे व्यापारी अभी रामनगर में पाइपलाइन डाली और पाइपलाइन डालने के बाद रोड डालना भूल गए। दुकानदार अपनी दुकान के अंदर बैठ गया, थोड़े टाइम बाद में बरसात आती है और बरसात आती है तेज़ गति से वो रोडों के खड्डे गहरे हो गए। वो दुकानदार को पता नहीं कि मैं सुबह आया था, आराम से रोड क्रॉस करके मेरी दुकान में घुस गया, लेकिन शाम को दुकान बढ़ा के जा रहा, वो उस खड्डे के अंदर गिरे, उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया, उसका पाँव काटना पड़ा जी। यहाँ क्षेत्र में ऐसी आई है घटनाएं? बिल्कुल घटनाएं आई है, उनको हॉस्पिटल में लेके गया हूँ मैं। अच्छा। और कम से कम ऐसी घटनाओं को रोकथाम करने के लिए प्रॉपर वे में रोड बनवाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मारवाल जी से आप देख रहे थे, हमारी बात हुई है। इन्होंने बहुत ही समय से हमारे को बोल रहे थे कि मुझे कोई भी जो भी मुद्दे हैं, ये आमजन की परेशानी है, उसको ठीक करने के लिए काफ़ी मैं आंदोलन कर चुका हूँ, काफ़ी मैं सरकार के पास में प्रस्ताव लेके गया हूँ। तो उसके बारे में मीडिया के माध्यम से भी इस बात को रखना चाहता हूँ। तो आज आपने सुना नरेंद्र मारवाल जी को, जनहित को लेके ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निराकरण कैसे हो। तो आप बने रहिए, कैमरा सहयोगी सुषमा सिंह और आपके अपने भवानी सिंह के साथ में देखते रहिए हमारा समाचार न्यूज़।